चार्ली कर्क से लेके नेपाल तक। आई वॉन्ट योर ओपनिंग कॉमेंट्स जनरल। देखिए ऐश्वर्या, दुनिया में तबाही मची हुई, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और मैं समझता हूं जब से यूएन वीक हुई है और जब से नेशंस के अंदर न्यो नेशनलिज्म आया है और जब से लोगों ने नेशनलिज्म और पेट्रियोटिज्म का जो है ढोंग रचा है, कहीं ना कहीं जो जो आई वांट टू टॉक टू यू ऑन दिस। सॉरी जनरल, आपने कहा नेशनलिज्म ढोंग रचा है, मैं आपकी बात मानता हूं। नियो नेशनलिज्म, मैं चाहता हूं आप हिंदी में भी इसको, जनरल आप एक फौजी हैं। देखिए जी, ओके सर, ओवर टू यू। सॉरी, जो चीज है ना ऊपर से चली जाती है और अल्टीमेटली जाके उन लोगों पे जाती है जो उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। तो जो 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 हार्डलाइनर्स हैं, देखिए दुनिया में लेफ्टिस्ट तो जब थे ना, जब पूरा का पूरा रशिया, पूरा का पूरा लेफ्ट, एक तरह से अगर आप आइडियोलॉजी देखें तो सोवियत यूनियन ब्लॉक और कंप्लीट ब्लॉक था, और एक तरफ डेमोक्रेटिक ब्लॉक था जिसमें इंडिया वगैरह पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, नाटो उसको कह लो कुछ भी। दुनिया में डिवीजन तो तब था, क्लियर कट डिवीजन था, लेकिन बैलेंस ऑफ पावर था। अब दुनिया में बैलेंस ऑफ पावर नहीं है। और जो देखिए पहले दिन मैंने बोला था आपको भी, और आपको भी याद हो तो, कि जो नेपाल में हो रहा है वो करवा रहे हैं कुछ लोग, सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं है उसके पीछे। और अल्टीमेटली ये होगा, जो उन्होंने किया है वो इतना घिनौना है कि मैं उस पर क्या कमेंट करूं, लेकिन वो दिख रहा था होएगा। बिकॉज जो 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 एलिमेंट्स हैं, जो डीप स्टेट एलिमेंट्स हैं, वो हर एक कंट्री में है, और डीप स्टेट एलिमेंट्स इन सिचुएशंस को एक्सप्लॉइट करते हैं। लेकिन इस एक्सप्लॉइट जब वो करते हैं तो कहीं ना कहीं उनको एक एक्सक्यूज मिल जाता है। और जो काठमांडू का मेयर था, पहले दिन से वो उनको सपोर्ट कर रहा था। और आपके चैनल पे मैंने बोला है कि ये स्टूडेंट का सिर्फ नहीं है, इसके पीछे डीप स्टेट है। तो डीप स्टेट जब काम करता है तो वो जब न्यो नेशनलिज्म, पेट्रियोटिज्म, इस चीज की शील्ड लेता है, वो उल्टा लेता है। जब एक पॉलिटिकल लीडर बात करता है अपने देश की हक की, जब अपने जनता के हक की, अपने लोगों के हक की, अगर डोनाल्ड ट्रंप बात करता है कि इमिग्रेंट से अमेरिका का लॉस हो रहा है, तो जो इस चीज को एक्सप्लॉइट करेंगे वो इसका रिवर्स लेंगे ना। जब से दुनिया में गांधीनिज्म जाता गया है ना, और ये एक नया प्रचंड स्टार्ट हो रखा पिछले 15-20 साल से दुनिया के अंदर। 50 लीडर्स हैं दुनिया के अंदर जो अपनी कंट्रीज में कॉन्स्टिट्यूशन को, हर एक चीज को, नॉर्म को चेंज करके अपनी सत्ता में बने हुए। तो वो इसी थीम पे रखते हैं। तो जो उनके ऑपोजिशन वाले हैं वो इस थीम को एक्सप्लॉइट करते हैं और डिवीजन होता जा रहा है, सोसाइटी में डिवीजन होता जा रहा है। देखिए आज, और मैंने उस दिन भी ये कहा था कि जब इंडिया रशिया अमेरिका के रिलेशन, कि हम दो बहुत स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी हैं, और ये टेम्पररी फेज है हमारा और अमेरिका का। और हमें और अमेरिका के अंदर इतने डिफरेंसेस नहीं आने चाहिए, बिकॉज हमने 15-20 साल लगाए हैं अमेरिका और हमें रिलेशन। ये रिलेशनशिप दुनिया के लिए एक स्थायी, एक स्थिरता देने का रिलेशनशिप है। बिकॉज इंडिया जो है उससे दुनिया को बहुत कुछ सीखने को है। सिर्फ यही नहीं कि भाई हमारे पास कुछ टेक्नोलॉजीज नहीं है, हो सकता है हमारे पास बहुत ज्यादा माइनिंग, मतलब नेचुरल गैस वगैरह नहीं हो, लेकिन हमारे पास एक ह्यूमन रिसोर्स है जिसने दुनिया को। जनरल मेरे से आप बात कीजिए, जनरल मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप मुझे बताइए, डोनाल्ड ट्रंप की बात करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका में, या ये चार्ली कर्क, आप मुझे बताइए, ये चार्ली कर्क प्रो रिपब्लिकन है, ये प्रो डोनाल्ड ट्रंप था? ये क्या बोलता था? ये बोलता था, ये गन कल्चर पे बोल रहा था, ये बच्चों को सरेआम अमेरिका में बच्चों को स्कूल जाते वक्त क्लासरूम में भून दिया जाता है, उसके खिलाफ बोल रहा था। क्या हुआ? इसको सरेआम मार दिया। जनरल साहब, अगर मैं आपसे डिसएग्री करता हूं, मैं आपसे बहस करूंगा, मैं आपसे बात करूंगा, मैं आपको गोली थोड़ी, या आप कोई किसी को गोली थोड़ी मार देगा। ये कौन सा नया तरीका है अपना डिसेंट शो करने का? मैं बिल्कुल आपके साथ सहमत हूं। ये दैट्स व्हाई ब्रॉट गांधी जी इन बिटवीन, कि दुनिया जब गांधीयन पाथ को छोड़ के, गांधीयन पाथ, अमेरिकन्स वर नेवर ऑन द गांधीज वे। अमेरिकी तो गांधी के रास्ते पे कभी भी नहीं। दुनिया को लिबर्टी वहां से मिली। दुनिया तो पूरी की पूरी कॉलोनियलिज्म में थी ना। फर्स्ट इंडियन इंडिपेंडेंस से दुनिया ने सीखा, दुनिया को इंडिपेंडेंस मिली, और दुनिया को फिर लिबर्टी का एहसास हुआ, और आजादी का एहसास हुआ, सॉवरेनिटी का एहसास हुआ। जहां तक अमेरिका की बात है, देखिए बिल्कुल गलत है किसी को इस तरह से मानना, लेकिन मैं ये मानता हूं कि जब टॉप स्टेट्समैन, देखिए ऐश्वर्या, जब अगर डोनाल्ड ट्रंप पूरी की पूरी अमेरिका की उसके अंदर पूरे पिछले 5 प्रेसिडेंट्स को बैठा के अपने साथ अपनी इनॉग्रल स्पीच में बोलता है कि ये 5 यूजलेस थे, अब एक नया अमेरिका होगा, तो पब्लिक क्या सीखेगी यार? स्टेट्समैन कहां हो यार?
उन्होंने जो गलती की तभी तो आपको इलेक्ट किया लोगों ने। तो भाई उनको इतना ह्यूमिलेट मत करो। तो ये जो दुनिया के अंदर ये ऐश्वर्या, दुनिया बहुत गलत राह पर जा रही है, और हम जैसा मुल्क जो प्योरली ह्यूमन रिसोर्सेज पे सॉफ्ट पावर है, जो दुनिया में फैला हुआ, हमारी सॉफ्ट पावर, हमारे लोग दुनिया में है, काम कर रहे हैं, और उससे हमारे देश में वो हमारी एक तरह से इंडस्ट्री है, वो हमारे से एक तरह से हैवी इंडस्ट्री है, वो हमारी माइंस है, वो हमारी गोल्ड माइंस है। इस पे उस पे असर पड़ेगा। भारत जैसे देश को बहुत दुनिया को ये मैसेजिंग करनी पड़ेगी, बिकॉज टॉप लेवल 50 लीडर्स आई कैन काउंट 50 लीडर्स। भाई आपने शाह को भगाया था, खोमेनी साहब वगैरह ने शाह को भगाया था ईरान से जिस मुद्दे पर, और आज जो शाह नहीं कर सकता था वो खोमेनी करते हैं, वो तो शरेआम कर देते ना। तो ये एक दुनिया का, आपने नजीब को हैंग किया था अफगानिस्तान में, और आज अफगानिस्तान की रिजीम एक नजीब किसी को भी हैंग कर सकती है बगैर कुछ पूछे। पूछे। मैं आ रहा हूं आपके पास जनरल, वापस आ रहा हूं। कंसल्ट ओके जनरल, कमिंग जनरल साहब, वापस आ रहा हूं। जनरल साहब वापस आ रहा हूं आपके पास। गेटिंग बैक टू थिंग्स इनटू इंडिया's perspective, इंडियन पर्सपेक्टिव। सॉरी आनंद दादा, लोग कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप का सबसे ज्यादा विरोध होता है क्योंकि वो घुसपैठियों के खिलाफ उन्होंने ICE करके एक फोर्स बनाई है, पुलिस फोर्स ICE। वो कहते हैं ये फर्क है लेफ्ट और राइट का, ये फर्क है, लेफ्ट उदारवादी लोग हैं वो घुसपैठियों को भी बर्दाश्त कर लेते हैं। मैं उन लोगों से पूछता हूं, भारत में हम क्या घुसपैठियों के खिलाफ नहीं करते? भारत में हम क्या रोहिंग्याओं को क्या हाथ पकड़ के क्या उनको अपने घर में बैठा लेंगे? आनंद दादा, ये सोच का फर्क है। अमेरिका से लेके भारत तक, नेपाल से लेके बांग्लादेश तक, लेफ्ट बनाम राइट है। आनंद दादा, ये तो है ही ऐश्वर्य, इसमें जो लेफ्ट की विचारधारा है उसको देखा जाना चाहिए। मैं बहुत गंभीरता के साथ ये बात कहना चाहता हूं कि लेफ्ट की विचारधारा ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज में यकीन नहीं करती है। और दूसरी बात, अभी मैं जनरल साहब को सुन रहा था, बहुत सम्मान करता हूं मैं उनका, पर जब युद्ध का समय होता है ऐश्वर्य ना, तो कोई अहिंसा और कोई गांधीवाद नहीं चलता है। महाभारत और रामायण में भी युद्ध के समय में हिंसा का सहारा लेना ही पड़ता है, उस समय अहिंसा नहीं चलती है। उस समय हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोई अगर एक गाल पे थप्पड़ मारेगा तो हम दूसरा गाल उसके सामने कर देंगे। उस समय पहलगांव में अगर घुस के 22 लोग हमारे मासूमों की हत्या होगी, नागरिकों की, तो उस समय भारत अहिंसा का पाथ नहीं ले सकता है कि हम मोमबत्तियां नहीं जला सकते हैं सीमा पर जाके। ये कोई उदारवादी नीति नहीं है, ये कायरता है, और इसको गांधी ने भी स्वीकार किया था। उस समय तो घर में घुस के ऑपरेशन सिंदूर ही करना पड़ेगा, उसमें तो घर में घुस के मारना ही पड़ेगा। तो लेफ्ट की जो विचारधारा है, और मैं बहुत हैरान हूं इस बात से ऐश्वर्या कि 3-4 दिनों से कोई कहीं से ये बड़ा विमर्श का मुद्दा बनना चाहिए कि नेपाल में कम्युनिस्ट की सरकार थी, वो सरकार जो आपात मस्तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी, वो सरकार जो मतलब जो पर्सनल लिबर्टी थी, ऐप के जरिए जो लोग अपने आप को व्यक्त कर रहे थे, उन पर प्रतिबंध लगा रही थी।